आज मैं साकेत महाविद्यालय के अध्यक्ष रहे और बड़ी देवकाली माँ के महंत सुनील पाठक जी से मिलाता हूँ। ये राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति भी हैं। लोगों के सुख दुख में ये हमेशा शामिल होते रहते हैं और पिछला चुनाव बीकापुर से बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। काफी अच्छा चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव लड़े थे, काफी अच्छा चुनाव लड़े थे। मैं इस बार पाठक जी से जानना चाहता हूं कि इस बार वो चुनाव मैदान में उतरेंगे तो किस विधानसभा से उतरेंगे या कोई रणनीति है कि अभी नहीं है? निश्चित रूप से मैं 2022 का चुनाव लड़ा था। मानिया बहन जी ने हमको टिकट दिया था 274 बीकापुर विधानसभा से और 15-20 दिन में दौड़ धूप साथी बराती जो सहयोगी थे मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। 22,000 लगभग वोट हमको जनता का आशीर्वाद के रूप में हमको मिला था और चुनाव की तैयारी, चुनाव हारने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद मैं उसी दिन से विधानसभा में आना जाना अपने साथियों के बीच में जो हमारे सहयोगी थे उनके यहाँ निरंतर हमारा आना जाना लगा रहा और अब भी हम निरंतर क्षेत्र में बने हुए हैं। तो चुनाव जनता का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके रहेंगे। पाठक जी, आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है आप सभी दलों में फिट हो जाते हैं, सभी लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आप सभी लोगों के आना जाना रहता है, रिश्ता नाता रहता है, कौन सा ऐसा आप क्या काम करते हैं जिससे आपको सब लोग बहुत मानते हैं? देखिए, नंबर एक अपना आदमी का जो उसका व्यवहार, लोकाचार ये होना चाहिए, हर व्यक्ति में होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए और छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सबको प्रेम और मोहब्बत से मिलना चाहिए। जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था उस समय के हमारे तमाम साथी, 2-1 लोग एमएलए भी हो गए हैं और महापौर जी भी हमारे मित्र थे, हमको चुनाव लड़ाए थे डिग्री कॉलेज में। खबू तिवारी जी जो गोसाईगंज के विधायक थे उस समय वो हमसे पहले छात्र संघ के महामंत्री थे। तो हमारी मित्रता छात्र राजनीति से जब 90-91 दशक में डिग्री कॉलेज में प्रवेश किया और 94 में मैं चुनाव लड़ा छात्र संघ का और मात्र 141 वोट से सुनील विद्यार्थी जी हमारे हमसे जीते थे चुनाव। और 1 साल मैंने बहुत मेहनत साकेत डिग्री कॉलेज में किया और हम लगभग 1500 वोटों से हमें विजय श्री वहां से प्राप्त हुई छात्रों के आशीर्वाद से। तो उसी समय का हमारा संबंध सारे राजनीतिक दलों के लोगों से है, चाहे वो तेजनारायण पांडे हो, समाजवादी पार्टी के हमारे यहाँ के मल्ले थे अयोध्या विधानसभा से, वो हमारे छोटे भाई हैं और वो सब लोग उस समय जब छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ था सब लोग हमको आशीर्वाद दिए थे, हमारे साथ लग करके हमको अध्यक्ष बनाए थे। उसी समय का संबंध है और सब लोग तमाम विचारधाराओं में, तमाम पार्टियों में लोग अपना अपना समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं। वही संबंध आज हमारे बरकरार है, इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं, वही हमको वो लोग आदर और सत्कार सम्मान देते हैं। आपको क्या लगता है वर्तमान सरकार में ब्राह्मण समाज की स्थिति खराब हुई है या ब्राह्मण समाज जानबूझकर परेशान दिखता है? निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज हमारे ख्याल से 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को देता है, लेकिन तमाम इस सरकार द्वारा ब्राह्मणों को उत्पीड़न हुआ है, चाहे वो पंडित हरिशंकर तिवारी का मामला हो, चाहे वो अकबरपुर के पवन पांडे जी का मामला हो, चाहे वो वहां के जो विजय मिश्रा जी हैं उनका मामला रहा हो। तमाम इन लोगों को उत्पीड़न निश्चित रूप से हुआ है और दल को चाहिए, जो दल का मुखिया होता है वो, और फिर भाजपा को 98% ब्राह्मण समाज को मिलता है, उसके बावजूद भी तमाम ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है
ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जात और रंग भेदभाव देख करके किसी का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। एक विजय मिश्रा भदोई की विधायक थे, उनकी पत्नी वहां की माननीय विधान परिषद की सदस्य थी, उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया, आज तक नहीं छूट पाए हैं। पवन पांडे जी अकबरपुर के हैं, वो भी एक एमएलए थे और उनको जेल में डाला गया, आज तक उनकी जमानत नहीं हुई, जेल में पड़े हुए हैं। हरिशंकर तिवारी का तमाम धन का नष्ट किया गया, सरकार द्वारा उनके पूरे परिवार पर आक्रमण किया गया। ये बहुत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इन्हें कहता हूं, किसी जो भी उत्तर प्रदेश में तमाम दुर्दांत अपराधी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसको कहता हूं, लेकिन जात और समाज लेकर के कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो भी अपराधी हैं, जो भी इसमें उसमें आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो उस दायरे में आते हैं, लेकिन जात और भेद देख करके, रंग देख करके कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से तमाम नौजवानों ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। बस्ती में एक छात्र का अध्यक्ष था, उसकी हत्या हुई। 5 एक ही परिवार में आपके इलाहाबाद में हत्या हुई, रायबरेली में हत्या हुई, मेरठ में हत्या हुई ब्राह्मणों की। तमाम लोग नौजवान इस सरकार में मारे गए हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे कि जात और रंग भेद देख करके काम नहीं करना चाहिए। जनता जो मुख्यमंत्री हो जाता, प्रधानमंत्री हो जाता है, सामूहिक रूप से भारत के लोकतंत्र में, बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान में विश्वास उसको रखना चाहिए और वोट उसको दिया हो ना दिया हो, विपक्ष का हो, सबको एक निगाह से देखनी चाहिए, सबकी सेवा में लगना चाहिए और राजा को प्रजा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको सम्मान रूप से उसको जो जिस है उसको सम्मान करना चाहिए। क्या आपकी इधर बीच बसपा सुप्रीमो बहन जी से या किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई है? टिकट का समय आ रहा है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी से बराबर बात होती रहती है और बसपा के तमाम बड़े नेताओं से बात होती है। बहन जी से इधर मैं नहीं मिल पाया, उन बीच मिला था, इधर मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन संपर्क हमारा संगठन के सारे जो बहुजन समाज पार्टी के संगठन के, चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे वो जिला अध्यक्ष जी हों, मंडल कोऑर्डिनेटर हों, उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हों, सारे लोगों से हमारी संपर्क बना हुआ बराबर। हर कार्यक्रम में, चाहे वो बहन जी का जन्म दिन हो, चाहे मानवर काशीराम साहब का जन्म दिवस हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस हो, हर कार्यक्रम में जो भी संगठन का दिशा निर्देश होता है उसमें मैं पूरी भागीदारी से, ईमानदारी से काम करता रहता हूँ। चर्चा इस बात की इस बार है कि शायद आपको अयोध्या विधानसभा से हरी झंडी मिल सकती है या आप बीकापुर से ही प्रयासरत है? नहीं, मैं वैसे पार्टी सब ऊपर है, पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उसका अनुपालन किया जाएगा। पार्टी जो भी, मैं एक दल का कार्य करता हूँ, तो पार्टी से ऊपर नहीं हूँ। बहन जी का जो भी आदेश होगा, जहां से भी लड़ने का उनका आदेश होगा, दिशा निर्देश होगा, और प्रदेश अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा, जो भी दिशा निर्देश। लेकिन मेरी इच्छा है कि हम बीकापुर से ही चुनाव लड़ें। ये थे सुनील पाठक जी, साकेत के पूर्व अध्यक्ष, बसपा के बड़े नेता, मानते हैं माता देवकाली मंदिर के। बड़े साफ गोई, बड़े स्पष्ट विचारों में इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। पाठक जी, आपका द केके न्यूज यूपी में स्वागत है और फिर आपका दूसरा एपिसोड में शीघ्र लूंगा। आज ज्यादा कुरेदना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपने बहुत साफ गोई से एक बात बता दिया है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।